जनाब वकार अहमद मलिक साहब जो कि शदीद ही किस्म के फिरंतों वो वाक़े हुए हैं और वो काफ़ी दिनों से चित्राल में मौजूद है। रोज़ाना कोई नई कहानी लेकर आते हैं, हमारी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं, हमारा दिल जलाते हैं। कभी वो कहीं खूबसूरत जगह खड़े हो जाते हैं, कभी कैलाश खूबसूरत लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ भी। और हम यहाँ बैठ के स्टूडियो के अंदर जो कहने जेलस रहते हैं, तो इस कुड़ने को आज हम नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल हम कोशिश करेंगे कि वकार भाई से बात करें। वकार भाई बहुत शुक्रिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप रोज़ हमारी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं, तो आज आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, चित्राल से हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान और अमला, बहुत ही खूबसूरत सुबह है यहाँ पे चित्राल में। और चित्राल में ये सुबह जो है ये बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ है। ये प्यारे बच्चे जो हैं इनका ताल्लुक आगोश सेंटर चित्राल के साथ है। मेरी जितनी भी ट्रैवलिंग थी मोटर बाइक पे, मेरा जो सबसे ज़्यादा स्टे रहा वो यहाँ पे रहा। यहाँ से मेरी जो रिहाइश है वो बिल्कुल मुत्तसिल है, तो इन बच्चों के साथ 4 दिन जो है वो इंटरेक्शन रहा, दोस्ती रही। और ये बच्चे थोड़ा सा मुझे मतलब ये छेड़ते भी हैं, ये मुझे तुम मालगिरी कहते हैं। और इसका मैं पस मंज़र आपको ये बता दूँ कि तुम मालगिरी बेसिकली मैंने किसी बच्चे से पूछा इन तमाम बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए कि क्या इसका होता है, यानी ख्वार ज़ुबान में किस तरह कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो। तो उन्होंने कहा कि इसका कहते हैं कि तुम मालगिरी। तो इन बच्चों ने मेरा नाम ही तुम मालगिरी रख दिया। सो एनीवे बहुत ही अच्छा लगा। 4 दिन एक्चुअली मुझे जो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जनरली हम किसी जगह रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, ऑर्फनेज सेंटर में, किसी ओल्ड हाउस, ओल्ड जो सिटीजन्स होते हैं उनके सेंटर में, किसी भी जगह पे जाते हैं। हमें आपको मालूम है कि बस हम जाते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें प्लानिंग के साथ कर दी जाती हों, कुछ जेन्युइन होती हों, हमें कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन मुझे ये जो मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट हैंड इस तरह का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मेरी जो रहाइश थी वो 4-5 दिन वो बिल्कुल मुत्तसिल थी, तो जिसकी वजह से मेरा इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो है वो 4-5 दिन रहा। और मैं देखता रहा, मैं इनके साथ इनकी जो डाइनिंग है उसमें आता, गपशप करता। चेहरे जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी, किसी बच्चे के चेहरे पे मायूसी नहीं है, उम्मीद की किरणें हैं, खेलते हैं। और जो सबसे रूहानी, सबसे जो स्पिरिचुअल मंजर था वो कभी मैं रात या 10 या 11 बजे देखता तो कारी साहब जिस तरह इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, कारी फिदा साहब मैं आपको बता नहीं सकता, वो बिल्कुल इनका एक बाप की तरह का इनके साथ। और जिस तरह वार्डन साहब होते हैं, और ये बच्चे जिस तरीके से इनके साथ अटैच्ड हैं, मतलब वो ऑफ कोर्स वो जो कमी है, मैं बच्चों के सामने ज़्यादा वाज़ेह बात नहीं कर सकता, बट जो कमी आपको मालूम है बच्चों की ज़िंदगी में वो तो नहीं शायद पूरी हो सकती, लेकिन वो कारी साहब और जितना हो सकता है, यानी जो इनका म्यारी ज़िंदगी मैंने देखा है वो बहुत कमाल है। वो म्यारी ज़िंदगी 2 चीज़ों पे होता है। एक तो जो आपको पता है कि इमोशनल जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, वो तो शायद वही हस्तियाँ पूरी कर सकती हैं जो इनका लॉस है, लेकिन दूसरा जो है म्यारी ज़िंदगी उसमें किसी जगह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो खाना पीना है, चाहे इनकी रिहाइशें हैं। जी, सिंस कमिंग फ्रॉम यू वकार भाई, तो मुझे पता है कि आप कितने ऑब्जर्विंग है आप और कितने टची हैं आप इन चीज़ों को लेकर, तो वी कैन से कि आप जो कह रहे हैं यकीनी तौर पे वो दुरुस्त होगा। अच्छा, जो कि कारी साहब आपके साथ भी खड़े हैं, हम देख सकते हैं, तो ज़रा हम चाहते हैं कि आप इनसे आगोश होम्स के बारे में, ये जो चित्राल में वाक़ हैं, इस को बने हुए तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितना अरसा हुआ है और इन बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है कि सारे अमल जो बच्चों से रिलेटेड हैं वो ठीक से हों। एक्चुअली हमारे इमरान साहब हैं, वो कारी साहब वो पूछ रहे हैं कि ये इस साल खिदमत जो आपका जो सेंटर है इसको कितना अरसा पहले ये बना, और फिर इसको जो नज़्म नस्क किस तरह इनका चलाया जाता है, किस तरीके से ये सारा जो मामला हैं चलते हैं। जी शुक्रिया। ये आगोश सेंटर तकरीबन 1 साल इसके मुकम्मल हो गए हैं। पिछले साल इसका इफ्तिताह हुआ था और यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 50 बच्चे हैं जो 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं और हम भी इनके साथ होते हैं। बुनियादी तौर पर इसकी मॉनिटरिंग जो है हेड ऑफिस से लाहौर से होती है, अलखिदमत की मरकज़ जो है, और यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उनके ज़रिए से भी वो मॉनिटरिंग करते हैं। और बाकी जो है हमारे साथ हमेशा राबिते में होते हैं। मैं और वार्डन साहब जो है यहाँ पर 24 घंटा इन बच्चों के साथ यहाँ पर होते हैं। इनकी जैसे आपने देखा कि इनकी तमाम निगहदाश्त और इनकी खिदमत के लिए यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। जी शराफत भाई, ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं, ये इमरान एंड नर्मला मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ कैमरा लगा हुआ है जिसकी वजह से ये बच्चे बहुत शरीफ बन के खड़े हुए हैं। ये बच्चे मतलब जिस तरह शरारती हैं और ये बच्चे जिस तरह इनके अंदर एनर्जी है, और अभी मुझे खुद बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि ये कैसे मुजस्मे बन के खड़े हुए हैं। तो ये बच्चों के साथ ये जो इनके अंदर, ये जो इनके चेहरे पे कोई मायूसी नहीं है, ये एक इनकी उम्मीद भी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैंने
मैंने देखा है कि ये किस तरीके से यहाँ पे गार्डन में खेलते कूदते, आपके साथ जो उनकी इंटरेक्शन है वो बड़ी मोहब्बत वाली है। तो ये सब कुछ मतलब बहुत ही खूबसूरत है। ये किस तरह होता है सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। एक्चुअली बात यह है कि हम इनको इंतहाई फ्रीक्वेंट अंदाज में इनके साथ बिल्कुल इनकी हर जो ख्वाहिश है, हर जो चीज़ है, उनको बिल्कुल फ्रीक्वेंटली इनके साथ हम होते हैं। यहाँ पे इनके हर सेहत का ख्याल के हवाले से इनकी जो भी ज़रूरियात है वो आके हमारे पास, हम इनके साथ बिल्कुल इनके घर जैसा माहौल जो है उसको हम कोशिश मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं बेसिकली आपको पता है मुख्तलिफ एरिया के, चित्राल के मुख्तलिफ एरिया से आए हैं और डिफरेंट कल्चर से इनका है। कोई हमारे अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया अरंदू से है, कोई अपर चित्राल से है, कोई अयून से है, कोई बुमरेत के जो हमारे कलाशी एरिया है उसके नज़दीक जो हमारे एरियाज हैं बॉर्डर, वहाँ से मतलब मुख्तलिफ ट्राइब और मुख्तलिफ कल्चर के जो बच्चे हैं जगहों से वो यहाँ पे, कोई हमारे पास पश्तो स्पीकिंग के, कोई नुरस्तानी स्पीकिंग भी बच्चे हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास होते हैं। तो हम इनकी हर ज़रूरियात को इनके मुताबिक, इनके जहन जो कैपेसिटी इनकी जो वो है उसके मुताबिक हम इनके साथ कर रहे हैं। 4 दिन हो गए क्योंकि मैं मुसलसल यहाँ पे आपके साथ रहा भी हूँ, मुसलसल आता रहा हूँ। बहुत ही आला, बहुत ही कमाल है। इमरान अरमला, जब ये ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने घर छोड़ा था, और घर छोड़ने का आपको पता है ना कि आपको एक फील हो रहा होता है, आप अपने बच्चे छोड़ रहे होते हैं, घर छोड़ रहे होते हैं और आप ट्रैवलिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो एक इस तरह की फीलिंग थी। आज जबकि हमारा ये ट्रैवलिंग और ये जो पूरा टूर था ये अब इख्तितामी मराहिल की जानिब है, यानी आज हमने सफ़र शर्त की रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई है। सफ़र शर्त में एक्चुअली हमने इसको भरपूर कवर किया और आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इधर से भी फिर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, और वही वाली फीलिंग है। इन बच्चों की किलकारियाँ सुनते हुए मुझे 4-5 दिन हुए हैं, इनके साथ गपशप, इनके साथ दोस्ती, और चित्राल ने मेरे पाँव बांधे हैं और चित्राल मुझे वापस बार बार बुलाएगा इन बच्चों को मिलने के लिए। तो मेरी बिल्कुल वही फीलिंग है जो किसी भी फ़र्द की अपने घर छोड़ने को हो सकती है। और आखिर पर मैं आप दोनों को, अरमला को भी और इमरान, आप दोनों को तुम अमालगिरी कहना चाहूँगा, बल्कि सारे बच्चे कहना चाहेंगे, सारे बच्चे कहें तुम अमालगिरी, तुम हमारे दोस्त हो, तुम अमालगिरी। तुम अमालगिरी। हम सफ़र शर्त में बहुत ही तफसील के साथ इस पे बात करेंगे। हमारे दोस्त हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया वकार भाई। और एक तो थोड़ा ओबियसली मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि इस किस्म के बच्चों को, और पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत हैं जी।